जंग सफीन में जब मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने एक सहाबी से कहा था कि जाओ लश्कर शाम पे हमला करो, वो लश्कर शाम पे हमला करने के लिए अपना एक दस्ता लेके आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि माल किस तरह आ रहा है, उन्होंने फौरन कुरान नेज़ों पे बुलंद कर लिया, माल किस तरह लश्कर लेके वापस आ गए। अल्लाह ने फरमाया मालिक हमला क्यों नहीं करके आए? फरमाया मौला हमला करने किया था लेकिन उन्होंने कुरान नेज़ों पे उठा लिया, कुरान नेज़ों पे उठा लिए है। तारीख कहती है बिजली की तेजी से घोड़े की सीन पे आए, अल्लाह ने अपनी ज़ुल्फ़कार को हवा में लहराया। मालिक ने कहा मौला कहां जा रहे? फरमाया इन पर हमला करने के लिए। उसका मौला हमला तो मैं भी कर सकता था लेकिन मौला मैं तो कुरान दे के वापस आ गया। अली ने भागते घोड़े की सीन पे कहा मालिक कुरान इनके हलकों में अटका हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में फंसा हुआ है। उसका मौला ऐसे भी कारी होते हैं जो कुरान पढ़े और कुरान हलक में रुक जाए। फरमाया तूने नबी से नहीं सुना अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान और अली हमेशा इकट्ठे होते हैं। कुरान दिल में आने से पहले हलक में रुक के देखता है, अगर दिल में अली हो तो उतर जाता है वरना हलक में रुक जाता। तो ये सबसे बड़ा एतराज है कि आप शायद सहाबे पैगंबर को नहीं मानते, हम सहाबे पैगंबर को मानते हैं, लेकिन कुरान हमें बता रहा है कि हर सहाबी मोमिन नहीं था। 12 मुनाफिकीन के नाम तो रसूल लिखवा के गए थे हुज़ैफा को, वादी उकबा। 12 मुनाफिकीन के नाम तो अहले सुन्नत किताबों में लिखा है, सही बुखारी में लिखा हुआ है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रिसालत इमाम ने हज़रत हुज़ैफा यमान को लिखवाया। हुज़ैफा के पास वो नाम मौजूद थे और बहुत बड़ी शख्सियत रसूल के जाने के बाद, क्योंकि रसूल ने कहा था हुज़ैफा मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? सबसे बड़ी निशानी ये होगी नाम न बताना, नाम बताओगे इस्लाम यहीं पर रुक जाएगा, तबलीग इस्लाम का सिलसिला बंद हो जाएगा। ये आवाज बुलंद कर देंगे कल मुसलमान करता है, मुसलमान करने के बाद फिर उनके कत्ल के फतवे दे देता है, तबलीग इस्लाम रुक जाएगी, तू नाम ना बताना। हुज़ैफा ने कहा मौला कैसे हो सकता है कि दिलों में मुनाफिकत रखें, आपसे दुश्मनी रखें, आपके कत्ल का इरादा करें, आपकी ऊँटनी को पहाड़ी से गिराने का सोचें और इनके नाम ना बताए जाएं। फरमाया हुज़ैफा एक निशानी है, मेरी जिंदगी में मरेंगे मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मरेंगे अली जनाजा नहीं पढ़ाएगा। अब हमसे ये ना पूछा करो कि तुम किसे मानते हो किसे नहीं मानते, हमें ये बताया हो कि अली किसके जनाजे में गए थे। मसरूफियत है क्या? मसरूफियत थी कि अली नहीं गए? अगर मसरूफियत की वजह से ना जाना होता मदाइन में जाकर सलमान का जनाजा पढ़ा दिया। मुनाफिक का जनाजा रसूल ने फरमाया। और जब भी मदीने में कोई मरता था एक बहुत बड़ी शख्सियत हुज़ैफा के दरवाजे पे आती थी, तू जनाजे में जा रहा है? चले फिर अब मैं ये अकीदा ये लफ्ज़ अगर आपके ज़हन बन गए तो अब मैं कहना लगाऊं इस पैगाम को जहां तक हो सके वो नशर कर दीजिए। बरादरान अहले सुन्नत, आपको बहुत गलत गाइड किया गया है कि हम शिया सहाबा इकराम की इज्जत नहीं करते, हम सहाबा को बुरा कहते हैं। मैं दुआ ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में इस पूरे मजमे की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूं हम सहाबी को बुरा नहीं कहते, हम मुनाफिक को बुरा कहते हैं। हम सहाबा पैगंबर को मानते हैं लेकिन हम मुनाफिकीन को नहीं मानते। और जब आप हम पर एतराज करते हैं ना तो मैंने तो पहली 2, 3, 4 मजलिसों में बार बार ये रिपीट किया है कि आपके पास भी तो मुकम्मल बायोग्राफी जिन साहब की है उनकी तादाद तो 7,000 है, उनसे ज्यादा को तो आप ही नहीं मानते। जब आप हम पर एतराज करते हैं ना कि शिया सहाबा को नहीं मानते, मैं खुल के बात कर लेता हूं, बंदे खुल के बात नहीं करते। आपके जहन में कुछ लोग होते हैं